सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, आज हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे और जो पार्ट करेंगे वो पॉलिनोमियल का आखिरी पार्ट है। ठीक है, हमने एक नई सोच के साथ शुरुआत की थी कि हम लोग कुछ एक नया चैनल बनाएंगे। ठीक है, जिसमें कुछ कुछ एजुकेशनल वीडियोस देंगे। उसमें ये मेरी सबसे पहली शुरुआत थी पॉलिनोमियल की। और पॉलिनोमियल के लास्ट पार्ट पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमने टारगेट लिया था उसको हम लोग धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं और एक स्टेप हम ऑलरेडी कंप्लीट करने वाले हैं। सो जिसने भी मेरे सारे ये वीडियोस देखे हैं और यहाँ तक आया है, ठीक है, उसके लिए ये वाला पार्ट बहुत आसान है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप ये पार्ट बड़े आराम से कर लेते हो मेरे साथ में, ठीक है, और आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आपने मेरे वीडियो सही से देखे हैं, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर भी है और आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो। ठीक है, खासकर इस पार्ट को लेके, मतलब कि अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूं तो ये वाला जो पॉलिनोमियल नाम का सिक्का है वो आपने अपने गुल्लक में रख दिया है संभाल के कि हाँ, एक चैप्टर मेरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, सो इसको शुरू करने से पहले एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कुछ थोड़ी सी अजीब टाइप की प्रॉब्लम दिखती है लेकिन होती नहीं है। ठीक है, वो कैसे नहीं होती है उसको हम लोग ब्रेक करके देखेंगे और बहुत ही ईजी वे में इसको समझेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछते हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि हमें कुछ अलग अलग पॉलिनोमियल्स अपने हिसाब से उनको एग्जाम्पल के तौर पे बताने हैं और उनको ये प्रूव करके बताना है कि जो आप जो कंडीशन दे रहे हो ना, ये वाली, ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से ये वाली जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल बना के उसको देना होता है। एक दूसरी भाषा हम बात करूँ, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, आपने अनिल कपूर की एक मूवी देखी हो कि नायक, ठीक है, उसमें बोलते हैं कि अनिल कपूर को बोलते हैं कि भैया एक दिन का सीएम आप बन के दिखाओ। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि आप प्रशासन को कैसे चलाते हो। ठीक है, वो एक दिन का सीएम बनता है और अपना बहुत सारा ऐसा काम कर लेता है वो एक दिन में, जिससे कि वो खुद सीएम पद के लिए खड़ा होता है और जीत भी जाता है। ठीक है, मतलब उसको सिर्फ एक मौका देते हैं। तो एनसीईआरटी भी ऐसी प्रॉब्लम दे के आपको एक मौका दे रही है कि अब भैया हमने बहुत सारे पॉलिनोमियल्स आपको दे दिए, आपने टाइप्स पढ़े, जीरोज़ पढ़े, ठीक, कोफिशिएंट्स पढ़े और आपने डिवीजन पढ़े, मैं तो थक गया। ठीक है, अब मेरे पास और पॉलिनोमियल नहीं है। तो वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँगा, आपको कुछ कंडीशन दूंगा, कुछ शर्तें दूंगा। ठीक है, और उन शर्तों को पूरा करते हुए आपको एक पॉलिनोमियल अपने हिसाब से मुझे बताना है। ठीक है, कि मेरे पास तो भैया कम पड़ गए। ठीक है, अब आप बताओगे कि ये कंडीशन है और कुछ पॉलिनोमियल बनाओ और इसको प्रूव करके देखो। मतलब वो आपका कॉन्सेप्ट का टेस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, बुक में 3 अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज है, परंतु ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 3 टाइप की एक्सरसाइज हो। कई बार लोग क्या करते हैं, छोटा सा शॉर्टकट अपनाते हैं, एक स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। वो क्या करेंगे कि जो बुक के सॉल्यूशंस है ना उनको रट लेंगे। बोले 3 टाइप की तो प्रॉब्लम है, याद कर लेते हैं, 3 अलग अलग पॉलिनोमियल देखेंगे और वही छाप के आ जाएंगे और अपना तो नंबर पक्का। लेकिन एनसीईआरटी बहुत स्मार्ट होती है। वो क्या करती है कि ये जो एग्जाम्पल है वो देती ही नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में वो अपने हिसाब से कुछ बना के दे देती है। वो हमेशा चेक करती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। इसीलिए मैं इस वीडियो से लेके यहाँ तक आया हूँ, उसमें हर एक पार्ट, हर एक सब पार्ट पे यही बोला है कि जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, और इस टाइप की जो प्रॉब्लम है ये आपका असली टेस्ट है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। इसीलिए मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखा है। ठीक है, सो एक और बात करते हैं। जैसे ये डिवीजन एल्गोरिथम है, मतलब विभाजन की एल्गोरिथम है, वैसे ही एक होती है यूट्यूब एल्गोरिथम। मतलब यूट्यूब का भी कोई एक थ्योरम होता है, ठीक है, एल्गोरिथम होती है। तो वो क्या करती है कि जैसे ही मान लो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है, और अच्छा करके अगर आप यूट्यूब को नहीं बताओगे कि ये वाला कंटेंट है वो अच्छा है, तो वो कैसे बता सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा लाइक करना पड़ता है। ठीक है, नीचे कमेंट करके लिखो कि कौन सा पार्ट है वो आपको अच्छा लगा और कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि अपने आप को बोलूँगा कि मैं एकदम से परफेक्ट हूँ, ठीक है, एकदम से क्रिस्टल क्लियर हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मुझे इनपुट दोगे कि हाँ ये और चीज़ें हैं जो आप अगर ऐड करोगे तो हमारे लिए अच्छा होगा एज ए स्टूडेंट, जब आप बताओगे तो मैं उसको इम्प्लीमेंट भी करूँगा। लेकिन अभी के हिसाब से जो मुझे बेस्ट लग रहा है मैं वैसे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं।
इसमें पूछ लिया कि डिग्री ऑफ पी एक्स क्या है, डिग्री ऑफ जो पी एक्स है ना, मतलब पी एक्स क्या होता है। यहाँ पे देखो एक और चीज़ आती है कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, उसको बुक की लैंग्वेज में या फिर पी एक्स एक फंक्शन के फॉर्म में भी लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये बहुत डरावनी सी लगती है, ठीक है, ये ठीक है, ये वर्ड्स है, याद कर लेंगे, लेकिन जब इस टाइप की चीज़ होती है तो कई बार लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे याद कैसे रखना है। तो देखो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लिखने का, और मैं वीडियो 1 से बोल रहा हूँ कि जो भी हिंदी माध्यम यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश के वर्ड याद रखें, ये बहुत काम आने वाला है। और क्लास 10th है वो सबसे अच्छा तरीका होता है, आप हिंदी से इंग्लिश में स्विच करना स्टार्ट कर लो। ऐसा नहीं है कि आज से अगर मैंने सोच लिया कि कल से मेरा सारा इंग्लिश, तो वैसा कभी नहीं होता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप क्लास 10 से स्टार्ट कर लो। तो स्टार्ट करने के लिए आप साथ साथ में इंग्लिश के वर्ड्स याद रखो, ठीक है। और ये याद अगर आप रखोगे ना, ये काम कहाँ आएंगे वो मैं बताता हूँ। तो देखो इसने इसको ऐसे लिखा है, और ऐसा नहीं है कि आप पी एक्स को इधर लिख दोगे तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। बट हमें ये फॉर्मेट याद रखना है, यही टेम्पलेट यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि ये बुक का स्टैंडर्ड टेम्पलेट है और उसने अपने हिसाब से बनाया, और हमें ऐसा ही लिखना है। हमें पी एक्स जी एक्स इधर नहीं लिखना है, ठीक है। इसमें पी एक्स क्या होता है, भाज्य। ये टर्म अगर आपको कंफ्यूज करती ये दोनों टर्म, तो इसके लिए भी मैंने लास्ट वीडियो में शॉर्टकट बताया था, आप एक बार जल्दी से जाके इसको देख सकते हो कि इसको याद कैसे रखते हो फॉर्मूले का, और फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है। और एग्जाम में भूल जाते हो तो कैसे रिकॉल करते हो। सो अब देखो जो पी एक्स होता है ना, वो हमेशा डिवाइडेंड को रिप्रेजेंट करेगा, भाज्य को, ठीक है। और जो जी एक्स होता है ना, वो होता है भाजक, मतलब जिससे हम लोग भाग देते हैं, डिवाइजर। मैंने बोला था एडवाइजर, जो एडवाइस देने वाला, डिवाइजर मतलब भाग देने वाला। इंग्लिश का वर्ड बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट होता है भागफल, मतलब जब हम भाग करते हैं तो क्या आता है, क्वोशिएंट क्या आता है, वही मतलब क्या होता है, भागफल होता है, एक क्वोशिएंट होता है। अब देखो शेषफल, मतलब जो पीछे बच जाता है नीचे की तरफ, वो क्या होता है, शेषफल, ठीक है। यहाँ देखो एक लिखा है इसने क्यू एक्स और एक लिखा आर एक्स। क्यू मतलब लिखा है क्वोशिएंट, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। आपको हिंदी में हो तो 1 2 3 4 चारों टर्म याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, सो पी का मतलब होता है सिंपल सा पॉलिनोमियल, ठीक है। जो मेन पॉलिनोमियल है उसको इसने क्या लिखा है, पी लिखा है। उसके बाद में एक नया इंट्रोड्यूस किया है जी से जी एक्स को दूसरा पॉलिनोमियल बोल दिया। और क्यू मतलब क्वोशिएंट, इसलिए इसने क्या बोला इसको क्वोशिएंट। आर मतलब रिमाइंडर। सो ऐसे है ना, ऐसे इसने अरेंज किया हुआ है। अगर आप ये इंग्लिश का वर्ड अगर आपको पता नहीं होता, मैं शुद्ध हिंदी से स्टार्ट करता, तो आप यहाँ आके फिर मेरे को सारे के सारे टर्म्स अलग से बताने पड़ते। लेकिन मैंने पहले पार्ट से ही ऐसे स्टार्ट किया, सो दैट आप जब भी कोई पार्ट पढ़ो तो आराम से याद कर लो। इसीलिए बोलता हूँ मैं वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत करता हूँ। जब स्टार्ट करता हूँ तो मुझे सोचना होता है कि जब मैं एंड तक जाऊँगा तो जो स्टार्ट किया था वो कहाँ और कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा। सो अभी इसको लेते हैं और समझते हैं क्या दे रखा है। सो पहले दे रखा है डिग्री ऑफ पी एक्स। अभी वो ऐसे ही देगा, वो लिखेगा भी नहीं कि पी एक्स क्या है, जी क्यू एक्स क्या है, ठीक है। लेकिन आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रखना है कि पी एक्स मतलब क्या हो गया, डिवाइडेंट मतलब भाज्य हो गया, और क्यू एक्स मतलब क्या हो गया, हमारा क्वोशिएंट हो गया, ठीक है, मतलब कि भागफल हो गया। अब बोल रहा है कि इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री इस वाले की डिग्री के बराबर होती है। डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री, मतलब कि दोनों की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। मतलब कि देखो यहाँ लिख लेता हूँ, पी एक्स इजकल टू जी एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये हो गया। अब ये बोल रहा है, चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से। सो अब बोल रहा है कि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी और इसकी बराबर कब होगी, जब इसकी डिग्री क्या हो, 0, क्योंकि डिग्री बढ़ती और घटती कब वो देखता हूँ। सो जैसे अगर ये दो टर्म है, ठीक है, मान लो कि मेरा ये टर्म x हो गया, ठीक है, मान लो ये कितना है, x+1 हो गया, ठीक है। तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, x² + x होगा, ठीक है, ये होगा। मतलब कि पहले इसकी डिग्री कितनी थी, 1 थी,
ठीक है। जैसे ही 1 डिग्री वाले टर्म से और मल्टीप्लाई किया तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो जितनी डिग्री बढ़ानी हो उतने फैक्टर से क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ये एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो ये मेरा क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखो इसका डिग्री, मान लो ये मेरा टर्म है x+1, ठीक है, और मान लो ये टर्म मेरा है x², ठीक है। जब इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तभी मैक्सिमम पावर मिलेगी इसको, ठीक है, क्योंकि इसकी जो डिग्री होती है ना वो हमेशा कम होती है बाकी पार्ट से। सो कम होती है, या फिर ये लिखा है ना जो रिमाइंडर होता है ना उसकी डिग्री कम होती। मैंने एक पार्ट में बात किया था कि हमें जो डिवीजन होता है उसको स्टेप कहाँ करना, उसमें या तो ये 0 आ जाए या फिर इसकी डिग्री क्या आ जाए, कम आ जाए तो वो मैंने एक बात किया था। तो अगर आपने वीडियो सही से देखा तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि इसकी डिग्री है ना वो इसके gx की डिग्री से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब देखो तो इसकी डिग्री कितनी आ सकती है, x² को x से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2+1, ठीक है। मान लो एक दूसरा टर्म लेता हूँ, x लेता हूँ, और ये सेम है x+1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, ये 1 है और ये भी कितनी है, 1 है, ठीक है। इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इसकी डिग्री अगेन कितनी होगी, 1+1, मतलब 1+1 अगेन कितनी होगी, 2, और इसकी डिग्री कितनी है, अभी भी 1 है, अभी भी क्या है, 1 है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं बात करूं कि मान लो इसको मैंने कोई अचर ले लिया, ठीक है, 5 ले लिया मैंने, और ये क्या x+1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, और इसकी डिग्री कितनी होगी, ये 5 किसी अचर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी डिग्री चेंज नहीं होती, मतलब कि क्या है, 1 है। तो भैया इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, तो ये जो बोल रहा है वो कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम होगी। और वो कब संभव है, वो तभी संभव है जब मेरा gx क्या हो, एक अचर हो, एक क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तभी इसकी और इसकी डिग्री बराबर हो सकती है, क्योंकि ये किस में, मल्टीप्लाई में। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, ठीक है, कि ऐसी प्रॉब्लम में जब आप आते हो ना तो कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। बाकी ये प्रॉब्लम बहुत आसान है। चलो तो ये समझ में आ गया होगा कि डिग्री बढ़ती कैसे है और घटती कैसे है, ठीक है। घटेगी कैसे, जब मैं x² से इसको, जब मतलब किसी x की टर्म से डिवाइड करूंगा तो वो डिग्री क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। सो ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करोगे, चलो आगे बढ़ते हैं। सो देखो सबसे पहले ये देखना है कि भैया किस किस का डिग्री का इक्वेशन दे रखा, px और qx, ठीक है, दोनों बराबर होगी। और ये पता चल गया कि दोनों बराबर तब होगी जब gx एक अचर हो, ठीक है। ये पद आप लिख सकते हो कि चूँकि डिग्री ऑफ px, ठीक है, इक्वल टू डिग्री ऑफ qx तभी संभव है, ठीक है, जब क्या हो, हमारा gx क्या हो, gx एक अचर हो, ठीक है, मतलब कि gx क्या हो, एक कांस्टेंट हो, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कि ये हमने अच्छे से समझा है कि ये gx क्यों अचर होगा, ठीक है। तो ये लाइन आप लिख लो। अभी इसमें क्या है पता है, जैसे आप दिवाली, ठीक है, दिवाली में आप क्या करते हो, एक डेकोरेशन करते हो। आपको पता है कि आपने बल्ब ले आए हैं, ठीक है, आपने बहुत सारी फुलझड़ियाँ ले आई, सब कुछ ले आए। अब आपको क्या करना है, उसको डेकोरेट करना है, ठीक है। तो जो ये रफ वर्क करेंगे ना वो हमारी क्या होगी, फुलझड़ियाँ होगी, और जो हम लोग सोल्यूशन में लैंग्वेज लिखेंगे वो क्या होगी, हमारी डेकोरेशन होगी। और मार्क्स हमें किसके मिलेंगे, एक तो आपने कंसेप्ट को सही से अप्रोच किया नहीं किया, और दूसरा इसकी डेकोरेशन की, क्योंकि ये थोड़ा सा उस टाइप का सवाल है कि इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों की डिग्री क्या सेम होनी चाहिए, ये अचर होना चाहिए। तो भैया ये अचर है, मान लिया मैंने कि 2 है, ठीक है, सबसे पहले ये अचर हो गया, चलो 2 है। उसके बाद में देखो मान लो आप px को कोई भी मान लो। सो इसको मान लो आप 2x² + 5, ठीक है। अगेन qx, सो qx को भी मैं मान लूँ x² + 1 या कुछ भी मान लूँ, ठीक है। देखो आप अभी क्या, अभी नायक के अनिल कपूर हो, मतलब कि आपके पास पूरी छूट है कि आपको अपने हिसाब से पॉलिनोमियल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से पहली बात तो एक सिंपल सा पॉलिनोमियल सेलेक्ट करो। बहुत सारी टर्म्स और बहुत सारी कैलकुलेशंस में इसमें फंसने का ज़रूरत नहीं है। इसमें मार्क्स मिलेंगे, ये जो आप कॉन्सेप्ट पकड़ते हो उसके मार्क्स मिलते हैं,
और दूसरा ये कि आपने पॉलिनोमियल सही सेलेक्ट किया है कि नहीं किया। उनको कोई मतलब नहीं है आपने कितना बड़ा पॉलिनोमियल लिया है कितना छोटा पॉलिनोमियल लिया, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप सिंपली क्या करोगे, इस वाले में पुट करोगे। सो बी एक्स देखो, और आर एक्स मेरा नहीं पता, कोई भी एक टर्म है ना उसको अननोन रखना हमेशा। ठीक है, सो आर एक्स मेरे को नहीं पता, और एटलीस्ट जो यहाँ पे दे रखी है उन दोनों को तो लेना ही है। ठीक है, अब देखो, सो यहाँ से अब आप वैल्यू रखो, पी एक्स कितना है 2x² + 5। ठीक है, क्यू एक्स कितना है, जी एक्स कितना बताओ, जी एक्स 2 हो गया, क्यू एक्स कितना है x² + 1। ठीक है, उसके बाद में आर एक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, आर एक्स निकालें। इससे क्या होगा कि ये वाला थ्योरम हम लोग प्रूव कर लेंगे जब हम लोग ये सेलेक्ट करेंगे तब। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा उल्टा अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि अभी मैं आपको कुछ बता दूं, ठीक है, कुछ अलग तरीके से कुछ बता के कुछ ना कुछ करके एक तरह से इक्वेशन बना के आपको बता दूं कि हाँ देखो ये वाला है और इससे ये सेटिस्फाई करा, तो आप क्या करोगे, अभी तो आप बोलोगे वाह सर क्या बता दिया, बहुत मज़ा आ गया, इसमें तो मतलब कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है, हम लोग ये 3 टर्म याद रखेंगे, एग्जाम में जाएंगे जब भी ये पूछेगा हम लोग छाप देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मैं अभी आपको एक कुछ भी बता के आगे बढ़ जाऊंगा तो आपके पास जब एग्ज़ाम में इसके अलावा कोई और टर्म आ गया, मान लो इसके अलावा कोई तीसरी बात पूछ ली, तब आप बड़े बुरी तरीके से फंस जाओगे। उस टाइम पे आपको बताने वाला कोई नहीं होगा कि भैया इसको कैसे हम लोग लेके चलें। तो इसीलिए मैं एक कॉमन मेथड निकाल रहा हूँ जिससे आप इस ऐसी प्रॉब्लम से बच सको और ऐसी प्रॉब्लम में अच्छे से मार्क्स ले आ सको। ठीक है, सो यहाँ से क्या करोगे, आर एक्स निकालोगे। बताओ आर एक्स कितना हो गया, 2x² - 2x²। ठीक है, 0। उसके बाद देखो 5 - 2 × 1 मतलब 5 - 1 कितना, 5 - 2 कितना हो गया, 3 हो गया। सो जो रिमाइंडर है वो कितना हो गया, 3 हो गया। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है, देखो ये वाला जो मैंने कांस्टेंट उस हिसाब से लिया है सो दैट जो x² का पावर है ना वो कट जाए। आप कोशिश करो कि अगर मान लो नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो रफ है, इसमें थोड़ी ना मार्क्स मिलते हैं, इसमें तो आपकी मर्जी चलती है। तो जब मान लो कि मेरा x² का टर्म नहीं कट रहा तो और यहाँ पे मुझे 3 चाहिए, तो आप काटो, रफ में 3 लिखो, यहाँ 3 लिखो और अपना आर एक्स से एक कांस्टेंट रखो। ये हमेशा सेफ तरीका होता है सबसे। ठीक है, सो कांस्टेंट ला के छोड़ दो कि हाँ ये हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, मेरे को पी एक्स मिल गया, जी एक्स मिल गया, क्यू एक्स मिल गया, जी एक्स मिल गया, आर एक्स मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, एक्टिंग करनी है। एक्टिंग किसकी करनी है कि मुझे बहुत कुछ आता है, ठीक है, मैं सब जानता हूँ, ये बस सिर्फ एक एक्टिंग करना। एक्टिंग क्या करो, क्योंकि आपके पास पॉलिनोमियल्स है, अब आपको डेकोरेशन करनी है। अब आपके पास फुल जड़ियाँ हैं, अब सिर्फ आपको डेकोरेशन करनी है। ठीक है, एक पहली डेकोरेशन तो मेरी ये होगी जो मैंने कंसेप्ट पकड़ा था। तो उसके बाद में हम एग्जामिनर को बताएंगे कि भैया हमें सब आता है। तो अब लिखोगे माना ये बहुत ही खतरनाक एक्टिंग है, ठीक है, और इस एक्टिंग के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तालियां नहीं बजती, मार्क्स मिलते हैं। सो जी एक्स कितना हो गया, 2, क्योंकि मेरा क्या अचर है। तो जो पढ़ेगा ना कि हाँ भैया इसने बोला है कि जी एक्स अचर है और यहाँ पे जी एक्स अचर ले रहा है, मतलब कि जो बंदा बोल रहा है वो एकदम सही बोल रहा है। ठीक है, अब देखो जी एक्स कितना, ये हो गया, आर एक्स बताओ कितना, जी एक्स नहीं, अब चाहिए क्यू एक्स भैया कितना है, x² + 1। ठीक है, और आर एक्स कितना हो गया, 3 हो गया, हमने निकाल दिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, एक सोची समझी एक्टिंग कर रहे हैं हम लोग कि हमें बहुत कुछ पता है। ठीक है, जबकि हमने पीछे सारा काम कर लिया था। ठीक है, अब देखो ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये रफ है। जब भी आप एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए ना तो रफ वाले को हमेशा क्रॉस कर लेना चाहिए, ये एक अच्छी आदत होती है। ठीक है, वैसे बताते हैं बट अगर आपको नहीं बताते हैं ना तो भी जो रफ काम होता है ना उसको क्रॉस कर लो। ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा कि यही इसने यहाँ पे सॉल्व किया है, मतलब एक प्रॉब्लम की तरह सॉल्व किया, उसको कोई मतलब नहीं आपने रफ में क्या किया। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से आप क्या लोगे, ये मैंने बोला था, ये क्या बताओ, ये हमारी RHS, ये क्या है LHS। ठीक है, ये RHS होगी, ये LHS होगी। अब यहाँ से लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, LHS क्या होगी, मेरी ये वाली टर्म है। तो GX कितना है मेरा, 2 × QX कितना है, x² + 1। ठीक है, उसके बाद में प्लस RX कितना है, 3 है। ठीक है, अब देखो
कितना आ रहा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2x² प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5। वाह कमाल हो गया, ये तो यही आ गया, हमें तो पता ही नहीं था, हमने ही तो बनाया ये टर्म, हमने ही बनाया ताकि ये क्या हो जाए, इसके बराबर आ जाए, px के बराबर आ जाए, आ भी रहा है। ठीक है, इक्वल टू क्या है हमारा LHH मतलब लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है हमारा px है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ये टर्म्स मानी थी वो क्या कर रही, इस वाली जो एल्गोरिथम है, ये वाली एल्गोरिथम है उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ये हमारे जो एग्जाम्पल है ना, ये हमें मार्क्स दिलवाएंगे। तो ऐसे लिख दो कि अब आप नीचे एक बढ़िया सी लाइन लिख दो कि इससे ये डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव होती है। ठीक है, कि ये वही एल्गोरिथम है, वो क्या है, सत्य है। और बढ़िया से लिख दो हैंस प्रूव। ठीक है, यहाँ ऐसे लिख सकते हो RHH इक्वल टू LHH। ठीक है, सो हैंस प्रूव मतलब कि प्रूव हो गया ये, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और जितने भी मार्क्स का प्रॉब्लम है आपने बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। ठीक है।